हेलो वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि व्हाट इज़ PNID पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम क्या होता है, इसके सिंबल्स क्या होते हैं और इसका यूज़ कहाँ हम लोग करते हैं और क्यों कैसे पढ़ा जाता है। तो देखते हैं। प्रोसेस एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम इसको बोलते हैं। बाजू में मैंने आपको दिखा रखा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्चुअल प्रोसेस सिस्टम दैट इंडिकेट्स पाइपिंग इक्विपमेंट्स वाल्व इंस्ट्रूमेंट एंड अदर प्रोसेस इक्विपमेंट इन द सिस्टम इंक्लूडिंग स्पेशल आइटम्स। मतलब क्या है, जो प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट डायग्राम होता है इसको P&ID भी बोलते हैं, PNID, या इसको PA से भी बोलते हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, PFD। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें आपको वाल्व्स दिखता है, एक्चुएटर्स दिखता है, पाइपिंग दिखता है, ड्रेन का कनेक्शन दिखता है, ठीक है, और उसके बाद में स्पेशल आइटम भी दिखता है। आगे हम लोग क्लियर करेंगे, बट आप लोग बेसिक चीज़ समझ लो क्या क्या होता है। तो PNID shows the functional relation of piping instrumentation and mechanical equipments। मतलब जो PNID है वो दिखाता है कि पाइपिंग से इंस्ट्रूमेंट का और जो भी मैकेनिकल इक्विपमेंट्स है उसका रिलेशन कैसे कैसे फंक्शंस करता है। जैसे कि सपोज अगर हम बात करते हैं, आपने देखा होगा रिफाइनरी में, तो रिफाइनरी में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। आपको कॉलम देखा होगा, हीट एक्सचेंजर्स देखा होगा, टैंक देखा होगा। तो उनमें एक रिलेशन होता है कि उसका फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, ठीक है। वैसे ही आप, तो ये तो मैं रिफाइनरी की बात कर रहा हूँ, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो या अपना रिफाइनरी हो, दोनों की बात करें, पेट्रोकेमिकल्स प्लांट हो या रिफाइनरी हो। तो उसमें रिफाइनरी में क्या होता है, बेसिकली जो क्रूड ऑयल होता है उसको लोग रिफाइन करके पेट्रोल, डीजल या जो भी एयरक्राफ्ट्स वगैरह का फ्यूल निकलता है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या क्या दिखता है, और देखो अब इसमें PNID में क्या क्या इंक्लूड होता है। आपसे पूछा जाता है कि ठीक है PNID, मेरे से भी एक इंटरव्यू में पूछा था कि PNID होता है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सिंपल उसमें वाल्व्स दिखता है, रिड्यूसर दिखता है, ड्रेन वेंट लाइन दिखता है, ड्रेन का लाइन कैसे, बाईपास लाइन भी दिखता है कि अगर कभी वाल्व में कोई प्रॉब्लम हुआ तो बाईपास लाइन से उसको हम लोग निकाल देंगे और वाल्व को रिपेयरिंग या जो भी है भेजेंगे। इंस्ट्रूमेंट का डिटेल्स होता है, कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, जैसे प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, आपको फ्लो मीटर लगा होता है, उसके बाद में टेम्परेचर सेंसर्स होता है, ट्रांसड्यूसर होता है, ये सब चीज़ लगे होते हैं। इंटरलॉक्स में क्या होता है, सपोज़ कि कोई मोटर है, अपना प्लांट है, तो प्लांट में मोटर होगा ना, किसी भी चीज़ को भरने के लिए मोटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हम लोग इंटरलॉकिंग लगाते हैं। नॉर्मली जो भी 3 फेज़ का होता है, इंटरलॉकिंग को समझते हैं कि स्टार टू डेल्टा में जाता है ना, स्टार टू डेल्टा, यानी कि जब कोई भी 3 फेज़ का मोटर स्टार्ट होगा तो स्टार से डेल्टा में जाएगा कब, जब वो 5 या 10 किलो वाट से बड़ा मोटर, एक स्टैंडर्ड है कि 5 किलो वाट से ऊपर का मोटर है अगर, तो उसके लिए हम लोग स्टार डेल्टा कनेक्शन रखते हैं। अदरवाइज़ हम लोग ड्यूअल स्टार्टर रखते हैं, मतलब एक कॉन्टैक्टर होगा और उस पर हम लोग फैन मोटर को चलाएंगे, ठीक है ना। तो इंटरलॉकिंग बता दिए। कंट्रोल इनपुट्स एंड आउटपुट, कंट्रोल इनपुट्स एंड आउटपुट क्या हो गया, सपोज एक मोटर को चलाना है तो हम लोग उधर BMS जो सिस्टम, BMS रूम होता है, उधर से हम लोग क्या करते हैं, कमांड देते हैं तो मोटर हमारा स्टार्ट होता है। फिर ये इनपुट हो गया। और आउटपुट क्या हो गया कि मोटर स्टार्ट होना एक आउटपुट है। इनपुट मतलब कमांड दिए, और आउटपुट का मतलब हो गया स्टार्ट हो जाना, या उसका आपको BMS में फीडबैक देगा, ठीक है। अब एक और चीज़ समझाते हैं। अपने प्रोसेस पाइपिंग में देखा होगा, जैसे कि ASME 31.3 है या ASME 33.2, जो भी है आपका प्रोसेस पाइपिंग हो, रेफ्रिजरेंट पाइपिंग हो या जो भी हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे वाल्व्स लगा होता है, इसको कंट्रोल वाल्व्स बोलते हैं। तो कंट्रोल वाल्व्स को क्या करते हैं हम लोग कि कमांड देते हैं कि 10% खुल जाए, तो ये हमारा इनपुट हुआ। अब वो क्या होगा, वाल्व का खुलना एक आउटपुट होता है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कंट्रोल इनपुट और आउटपुट्स क्या होता है। अब आगे देखिए, पाइपिंग विद लाइन नंबर्स, साइज, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, इंसुलेशन, पीआर रेटिंग। आपने देखा होगा कि जो PNID होता है उसमें एक लाइंस होता है, हर लाइन के ऊपर में उसका एक टैग नंबर होता है। तो टैग नंबर क्या चीज़ को दर्शाता है, व्हाट एक्सप्लेन्स, तो आप बोलोगे उसमें लाइन नंबर होता है, वो कौन सा लाइन का है। सपोज वो जो रिफाइनरी में बहुत सारे आपको एरियाज़ होता है, उसका अलग अलग एरिया का नंबर होता है, जैसे कि एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3, जो भी एरियाज है, एरिया को हम लोग डिनोट करते हैं। उसके बाद में पाइप का साइज़ कितना है, 10 इंची का है, 5 इंची का है, वो रहेगा। मटेरियल कौन सा है, कार्बन स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, तो उसका है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में। उसके बाद में इंसुलेशन का साइज़ क्या है, 50 mm का है, अगर है भी तो इंसुलेशन किस टाइप का है। जैसे में
आपने देखा होगा कि अगर कोल्ड लाइन है तो उसके लिए अलग इंसुलेशन, अगर हॉट लाइन है तो अलग इंसुलेशन। और भी इंसुलेशन के लिए क्या है कि आपने देखा एकॉस्टिक भी एक तरह का इंसुलेशन है कि अगर उसमें से कोई चीज़ जा रहा है, उसका नॉइज़ लेवल हमको मेंटेन करना है 50 dB या 30 dB या 20 dB, तो हम लोग इंसुलेशन करते हैं। और उसके बाद में प्रेशर रेटिंग लिखा होता है, वो कितने क्लास का है, ठीक है ना, प्रेशर कितना है, पीएन लिखा होता है ना, नॉमिनल प्रेशर पीएन लिखा होता है, ठीक है, वो जो भी है। उसके बाद में पाइप का स्लोप भी दिखाता है पीएनआईडी में, और कनेक्टेड इक्विपमेंट्स कौन कौन सा है। तो ठीक है, एक बार समराइज़ करते हैं कि ये स्लाइड में मैंने क्या सीखा। पीएनआईडी में क्या क्या कवर होता है, ऑल वाल्व्स, रिड्यूसर, ड्रेन, वेंट, साइज, उसमें बाईपास लाइन होता है, इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स, इंटरलॉकिंग्स, इनपुट आउटपुट बता दिया अभी, जैसे कि वाल्व्स है उसके बारे में बताया। पाइपिंग विद लाइन नंबर, एक पाइप होता है उसके ऊपर में टैग होता है, उसका साइज़ बताएगा, मटेरियल कौन सा है, इंसुलेशन का थिकनेस क्या है, इंसुलेशन किस टाइप का वो भी बताएगा। आपने देखा स्टीम जैकेटिंग, वो भी एक तरह का इंसुलेशन ही है। एकॉस्टिक इंसुलेशन है, आप कोल्ड या हॉट के लिए इंसुलेशन है, ठीक है ना। उसके बाद में रेटिंग भी लिखा रहता है। उसके बाद में पाइप का स्लोप दिखाता है कि पाइप कितना % के स्लोप से जा रहा है, लिखा है ना 1.5%, या आपने देखा होगा 100/200, ये स्लोप होता है, मतलब कि वो लाइन में कितना % का, कहीं पे लिखा होता है एट द रेट ऑफ 20 mm/मीटर, ठीक है ना, वैसा करके स्लोप रहता है, बट स्लोप नॉर्मली परसेंटेज में होता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं कनेक्टेड इक्विपमेंट, और उससे कौन कौन सा इक्विपमेंट कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हम लोग। पीआईडी भाई कहाँ यूजेस करते हैं, ऑपरेशंस में, कंट्रोल में, शटडाउन में, मेंटेनेंस में, मॉडिफिकेशन गाइड में, इंटरकनेक्टेड इक्विपमेंट्स एंड द इंस्ट्रूमेंट्स, हैजअप का मतलब हजार्ड इन ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद में प्रोसीजर एंड प्रोसेस सेफ्टी और मैनेजमेंट प्रोवाइड फॉर अलार्म्स। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, पीएनआईडी कहाँ यूज़, अगर ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि कौन सा वाल्व कहाँ पे है, तो पीएनआईडी में टैग नंबर रहता है, कौन सा वाल्व को आप क्लोज कर रहे हैं तो वो आपको पता होता है पीएनआईडी में, ठीक है। कंट्रोल्स बता दिया शटडाउन के टाइम में, ठीक है ना। कंट्रोल्स का मतलब क्या हो गया कि अगर हम लोग जैसे कि मान लो कि बीएमएस से कुछ दे रहे हैं सिग्नल उसको बंद करने के लिए, तो उसके लिए हमें क्या होता है, पता होना चाहिए कि उस पीएनआईडी में किस नंबर। शटडाउन के लिए मतलब जब हम लोग मेंटेनेंस करते हैं रिफाइनरी को, शटडाउन बोला जाता है, तो हर साल में 2 बार करते हैं, जैसे कि जामनगर रिफाइनरी या मुंबई में भी है, तो बहुत सारे लोग काम करते हैं, या उसके करीब में मैं रहा हूँ तो जानता हूँ। इंटरकनेक्टेड विद इक्विपमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंट, जो पीएनआईडी की वजह से हमें क्या दिखता है कि इक्विपमेंट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा है, उसके बाद में हजार्ड्स कौन कौन सा है ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, और प्रोसेस सेफ्टी का मतलब उसमें क्या क्या सेफ्टी लेना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, ये हमारे पीएनआईडी का एक छोटा सा इमेज है, आपको मैं दिखाऊंगा। देखो ज़रा सा ध्यान में रख के ये चीज़ देखो कि डिसमेंटर पैड है, ठीक है ना, उसके बाद में वोर्टेक्स ब्रेकर है, वियर है। उसके बाद में आप देखो नीचे में हमने ये दिखा रखा है कि एक इधर वाल्व लगा हुआ है, उसके बाद में स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स है, ठीक है ना। ये ब्लाइंड्स क्या करता है, अभी ऊपर में आप देखोगे ना, ये ऊपर में ब्लैक है और नीचे में ओपन है, तो समझने वाली बात है कि कब ओपन और कब क्लोज रहता है, ठीक है। तो स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स है, तो ऊपर में अगर वो खुला हुआ, मतलब ऊपर वाला क्या दिख रहा है कि डॉट बोल्ड है, मतलब कि वो सर्कल में ब्लैक कलर का है, तो उससे ये पता चलता है कि अभी हमारा ये ओपन कंडीशन में है। अगर ये सर्कल है, इसको सर्कल ऊपर में रहेगा और वो डार्क वाला सर्कल है अगर अंदर रहेगा, तो मतलब ये लाइन बंद है, ठीक है ना। पहचानने का तरीका स्पेक्टिकल ब्लाइंड से, और ये हम तब यूज़ करते हैं जब लाइन को मेंटेनेंस में यूज़ करते हैं, तो ठीक है ना। स्पेक्टिकल ब्लाइंड्स एक तरह का पूछा जाता है क्यों लगाते हैं, तो आप उसको आंसर में देंगे कि एक तरह का पॉजिटिव आइसोलेशन है। वाल्व लगाए हो और उस लाइन में मान लो कोई हजार्ड्स लाइन है कोई भी, ठीक है, तो अगर वो लीक हो गया तो फायर का चांस हो सकता है, ठीक है, इसलिए उसको हम लोग पॉजिटिव आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा नीचे में हम बात करते हैं। देखो हमने एक वाल्व का अरेंजमेंट दिखाया है, उसमें दिखाया कि एक वाल्व लगा है, फिर उसके नीचे में ड्रेन का लाइन है, रिड्यूसर है, फिर इधर कंट्रोल वाल्व है, फिर रिड्यूसर है, फिर एक वाल्व है, फिर नीचे में एक बाईपास लाइन है। नॉर्मली क्लोज रहेगा, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो नीचे से हम लोग बाईपास करके फिर वाटर आउटलेट में जाएगा, ठीक है। अब ऊपर में देखो, अभी देखिए क्या है, एलवी है, लूप क्या है, एलवी का मतलब क्या होगा, एक तरह का ये वाल्व भी है, मैं बोल सकता हूँ। अभी देखो क्या लगा है, ये जो अपना ये जो वोर्टेक्स ब्रेकर है, डिसमेंटर पैड आपने देख लिया, और ये एक तरह का हमारा वेसल है, तो वेसल के अंदर में हमने दिखा रखा है एलटी है, लेवल
ट्रांसमीटर है वो बताएगा कि इन और आउट में कितना है, उसके बाद में कंट्रोलर से दिखाएगा। ठीक है, तो ये बड़ा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और PNID का एक डायग्राम है जो शेयर करूँगा, जो हमने एक प्रोजेक्ट किया था भारत रिफाइनरी। ठीक है, चलिए, तो अभी मैं बताया था कि जो इंस्ट्रूमेंट जो अब दिखाया था ना, ऐसा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, एक रेक्टेंगल होता है, उसके अंदर में सर्कुलर ब्रैकेट होता है, उसमें TC लिखा होता है। तो अभी हम इसको नोमेनक्लेचर देखते हैं। मैं बताया था कि इसको कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं। तो इसको 4 पार्ट में हम लोग बांटते हैं। मेजरमेंट, डिवाइस कंडीशन, या दूसरे वाला कंडीशन है। तो आपने देखा होगा TC लिखा होगा तो पहला जो होता है वो टेम्परेचर होता है। तो मेजरमेंट कर रहा है कि नहीं, क्या कर रहा है, प्रेशर को, टेम्परेचर को, लेवल को। तो पहला जो लेटर्स होता है वो हमारा वो मेजरमेंट है। ठीक है ना। उसके बाद में डिवाइस है, जो मेजरमेंट करेंगे पैरामीटर्स, वो पैरामीटर्स किस तरह के डिवाइस से है। तो देखो, C से कंट्रोलर भी हो सकता है, उसके बाद में रिकॉर्डर भी हो सकता है, इंडिकेटर भी हो सकता है। जैसे कि टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं तो टेम्परेचर वेरिएबल्स है और डिवाइस रिकॉर्डर है। ठीक है, उसके बाद में इसमें लिखा है कंडीशन, कौन सा कंडीशन है, जैसे कि लो है या हाई है या रिकॉर्डर है या ट्रांसमीटर है या कंट्रोलर है। ठीक है, उसके बाद में कंडीशन में लो और हाई होता है, वो रहता भी है, कभी नहीं भी रहता। अगर ये 4 डिजिट का होगा तो ऐसे समझेंगे, 2 डिजिट का तो समझ गए। ठीक है, टेम्परेचर कंट्रोलर, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमारा PNID हो गया, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। आपको दिखाता हूँ, काफ़ी खुलेगा। एक्चुअली में ये PDF नहीं है, इसलिए इमेज मैंने लिया था, इसलिए ऐसा है। देखो, ये इंडिया लिमिटेड का है। ठीक है, PID फॉर डिएरेटर सिस्टम, करेक्ट ना। तो अभी इसको कैसे बताऊँ, इतना छोटा है। चलो ठीक है, फिर भी कोशिश करता हूँ मैं। एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें बेसिक चीज़ से बताऊंगा PNID कैसे पढ़ते हैं। तो ये हमारा PNID है। देखो, इसमें हर एक चीज़ दिखाया गया कि जो भी इक्विपमेंट्स है, चाहे ये वेसल है, ये वेसल है, हीट एक्सचेंजर्स है, तो एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, उसके अंदर में क्या क्या वाल्व्स है। तो इंस्ट्रूमेंट एंड डायग्राम से इक्विपमेंट्स का पता चलता है। और इस इंस्ट्रूमेंट में जितने भी सीक्वेंस में कोई भी वाल्व हो, प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज, कंट्रोलर, जितना भी हर चीज़ दिखा रहता है। ठीक है ना। और उस लाइन, हर लाइन का एक टैग नंबर होता है, उस टैग नंबर से पता चलता है कि हमें ये कौन से लाइन का है। ठीक है ना। तो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक PNID करके बनाऊंगा। ये तो बेसिक था, समझिए PNID क्या होता है। ऐसा ही PNID होता है और मैंने दिखाया कि उसका क्या क्या होता है। ये देखो, यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और सारे इंस्ट्रूमेंट को दिखाया गया है। तो इंस्ट्रूमेंट में भी फील्ड में इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके बाद में पैनल पे होता है, पैनल के बाजू में होता है, और एक BMS के थ्रू हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस बेसिक क्लास। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल go for PNID, how to read PNID. Thank you so much, support me.